नमस्ते भारत। आज की वीडियो में चकाचौंध कम होगी लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी होगी। बहुत सारे न्यूज चैनल पे चीजें लंबी करके बताते हैं, मैं आपको विस्तार में बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा सारी चीजें। आप इंडिया पाकिस्तान के वॉर की ही बात सुनेंगे और यहां पे मेरी बात ढंग से सुनना। हम मिशन सिंदूर 2.0 की बात करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको नाम नहीं दिया अभी तक कोई, लेकिन हाँ अपना जो है लाहौर की तरफ एक मिसाइल पहुंच चुकी है और बढ़िया तरह देख सकते हो आप ये लाहौर की तस्वीरें। तो मैं शुरू से लेके एंड तक यानी कि अभी तक लाहौर के अटैक तक की पूरी कहानी सुना देता हूं आपको। देखो, शुरुआत होती है सबसे पहले पहलगांव अटैक होता है। उसमें कुछ आतंकवादी हमारे जो नॉर्मल लोग थे, बेचारे जो टूरिस्ट थे, उनको मार गिराते हैं। फिर आपको वो कहानी पता है, औरतें विधवा हो जाती हैं, बहुत सारी आदमियों को वो लोग मारते हैं। फिर कुछ दिन बाद भारत सरकार मिशन सिंदूर लॉन्च करती है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुस के और पीओके के बॉर्डर्स के 9 जगहों पर अटैक करके, एयर स्ट्राइक करके एक तरीके से आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर देती है। अब आप जानते हो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसकी आदत है शांत नहीं बैठने की, आतंकी जो है। फिर अगले दिन सुबह यानी कि आज के ही दिन पुंछ में हमला होता है, जहां पे 15 लोगों की मौत हो जाती है और 36 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है, इंडिया के डिफरेंट जगहों पर हमले करता है, मिसाइल से, रॉकेट लॉन्चर से और हेलीकॉप्टर से, कई जगह से करता है। तो ये वो 15 जगह है, श्रीनगर में करता है, अवंतीपुर में करता है, कपूरथला में करता है, जालंधर में करता है, आदमपुर में करता है। लेकिन इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसे ये हमले करने नहीं देता, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम अपना इतना तगड़ा है कि जो भी हवा में कोई भी चीज आती है ना, उसको वहीं बीच में ही मार के गिरा देता है। तो इतनी सारी जगहों के लिए उसने टारगेट सेट कर रखे थे। ये पुंछ हमले के बाद की बात बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं, है ना, 2 घंटे पहले की। तो उसमें क्या होता है, हमने जो इस्तेमाल की वो की एंटी मिसाइल सिस्टम, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। अब ये एंटी मिसाइल सिस्टम कैसे काम करती है, किस तरीके से हमने पाकिस्तान की ये हरकतें जो है नाकाम कर दी। अब आप ये कहोगे सर हम तो हवा में जाके हमला कर देते हैं, पाकिस्तान तो, अब पाकिस्तान के पास नहीं है क्या एयर डिफेंस सिस्टम? हाँ जी है, एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास है, लेकिन चाइना का है और चाइना का प्रोडक्ट नहीं चलता, डिफेंस सिस्टम तो बाहर चलेगा, है ना। जो एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान की जो रडार्स हैं वो हमारी मिसाइल्स को, हमारे फाइटर जेट को नहीं पकड़ पाती हैं कभी कभी, इसीलिए हम लोग आसानी से वहां पे हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग जो है पूरी स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं। ये बौखलाया हुआ पाकिस्तान बस इसे अटैक करने से मतलब है, इसे ये नहीं पता कि इंडिया और रसिया ने मिलकर जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो कितने शानदार हैं हमारे पास। जैसे कि एक एंटी मिसाइल सिस्टम में आप ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम देख रहे होंगे, जिसका नाम है S-400। इसका काम क्या है, जो भी हवा में ऑब्जेक्ट आ रहा है दूर से, मिसाइल भी हो सकती है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, ड्रोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा है, तो ये उसे ट्रैक करके यानी कि उसे टारगेट बना के यहां से लॉन्च होता है और उसे वहीं रोक देता है, अटैक करता है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब इंडिया की सीमा तक आने ही नहीं दिया इसने। तो ऐसा ही हुआ है लाहौर में। एक्चुअली में भारत ने कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि आम जनता की इसमें हानि हो। जैसे पाकिस्तान मुंह उठा के कहीं भी अटैक कर देता है, हमें केवल आतंकवाद को खत्म करने का ही काम करना है और यही भारत का मकसद होता है। लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधर रहा, नहीं मान रहा, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। डिफेंस सिस्टम इसका नाम ही है, खुद को डिफेंड करो। अब जैसे ही हमने खुद को डिफेंड किया तो जो वहां से मिसाइल्स आ रही थी, तो इसने क्या किया, क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है वो S-400 है, इसकी 400 किलोमीटर तक जाने की रेंज है, तो ये अंदर ही घुस गया। अब लाहौर में घुस गया तो इसने वहीं पर जो उनकी मिसाइल वगैरह आ रही थी वो लाहौर में ही गिर गई और फट गई। तो आपने देखा होगा इमेज जो है ये लाहौर का है, वहाँ कुछ जनहानि भी हो सकती है, क्षति भी हुई है इन्हीं के कर्मों की वजह से। लेकिन अब हम एयर डिफेंस सिस्टम को समझते हैं ढंग से। एक्चुअली में ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ क्योंकि हमारी थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच रहती है चीज़ों को सीखने की। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम में देखो 3 चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे कि एक होता है सबसे बढ़िया, जिसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार। ये सर्विलेंस रडार होती है। अब इस रडार में से क्या है, सिग्नल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि मान लो ये कुछ भी पाकिस्तान से हेलीकॉप्टर या मिसाइल उड़ती हुई आ रही है, इसने क्या किया, इसे आइडेंटिफाई कर लिया, इसका पता कर लिया। इसका पता जैसे ही चलता है, ये कमांड व्हीकल को या कंट्रोल सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन देता है कि भैया देखो कुछ तो उड़ता हुआ आ रहा है हवा में हमारी तरफ अटैक करने। अच्छा साहब, जैसे ये कमांड व्हीकल को इन्फॉर्म करता है, उसके बाद यहां से एंगेजमेंट रडार के पास इंफॉर्मेशन जाती है और एंगेजमेंट रडार क्या करती है, लॉन्च व्हीकल जो होता है, जो टारगेट लॉन्चर होता है अपना, ये टारगेट लॉन्चर जहां से मिसाइल निकलनी है, ठीक है,
जिससे हम डिफेंस करेंगे, जिससे हम इस पे अटैक करेंगे और इसे वहीं रोक देंगे। तो ये क्या करता है, कमांड व्हीकल को इन्फॉर्मेशन मिली, वो सीधे लॉन्च व्हीकल को ये कमांड करता है कि भाई देखो स्टार्ट कर दो, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जल्दी से इस पर टकराओ। तो इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की रेंज है। मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से ये डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो इसके ये 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे काम करती है, वो भी देख लेना, है ना, इसी चैनल पे मिल जाएगी। और देखो पाकिस्तान इतनी कायराना हरकतें करता जा रहा है, उसे नहीं मतलब कि भारत में लोग जो हैं बेचारे आम लोग जो हैं, जो रेजिडेंशियल हैं, जो सिविलियन हैं, उनको क्षति पहुंचेगी। पुंज में सुबह हमला करवा दिया, लेकिन इंडिया थोड़ा समझता है। अब पाकिस्तान क्या है, वो तो पहले से ही नंगा है, ना तो उसकी जीडीपी अच्छी है ना कुछ ही है। और गांव में हमारे में कहावत भी है कि नंगा मिल गई पीतर, भाई दरू के भीतर। अब एक बात बताओ, मेरे ध्यान से सुनना, पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है, वो तो चाहता है वॉर, लेकिन इंडिया वॉर से इसीलिए बचना चाहता है, कारण है उसका। कई बार आप कहते हो ना कि इंडिया फोड़ क्यों नहीं देता, मार क्यों नहीं देता, हमें ना, हम पूरी कंट्री में, अपनी कंट्री जो है हमारी भारत, वो पूरे वर्ल्ड में अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन रखती है। हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बिजनेसेस ओपन करेंगे, जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, ठीक है। अब उन्हें क्या चाहिए होता है कि भाई ऐसा देश होना चाहिए जो शांत देश हो, जहाँ पे वॉर वगैरह नहीं होती हो, जहाँ पे हम अपना पैसा लगाएं, वहाँ से 4 पैसे कमा पाएं। अब पाकिस्तान जो नंगा लुच्चा है, उसके पास तो कोई जाएगा नहीं पैसे इन्वेस्ट करने, वहाँ तो कोई कंपनी खोलने जाएगा नहीं, जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे शांति होगी। तो ये चाइना वगैरह, पाकिस्तान वगैरह मिलके ये चाहते हैं कि भाई जो इंडिया है वो ग्रोथ ना करे, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना आए। इसी वजह से ये आतंकवादी जो होते हैं वो इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं और बार बार उकसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नंगों का क्या, वो थोड़ी बढ़ेंगे, जो बढ़ता हुआ देश है उसकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से इंडिया पे अटैक होते हैं। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। आप मेरे से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात और सुनते जाओ, आपको अगर फिजिक्स पढ़नी है एक्सपेरिमेंट के साथ, पूरी साइंस पढ़नी है 9 to 12 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो एप्लीकेशन है मेरा फन इन पाठशाला के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर डाउनलोड करना।